दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का इतिहास कब से माना जाता है। दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास कब से माना जाता है, तो दोस्तों 1707 ईस्वी से जब से औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार किसने दिया था, तो दोस्तों ये मुगल सम्राट जो जहांगीर था, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न, सूरत में पहला ब्रिटिश कारखाना कब स्थापित हुआ था। दोस्तों 1613 ईस्वी में सूरत में सबसे पहला ब्रिटिश कारखाना, व्यापारिक कारखाना स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। तो दोस्तों भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित है। दोस्तों ईस्ट इंडिया के कंपनी के प्रशासन से संबंधित है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत कब लौटे थे अफ्रीका से, दोस्तों तो गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से किया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण से किया था, 1917 में किया था ये। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, दोस्तों 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी, तो दोस्तों 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों में हड़ताल हुई थी। नेक्स्ट अगला 16वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नरसंहार हुआ था दोस्तों, उसका दोषी कौन था, तो वो जनरल डायर था। कौन था, जनरल डायर ने ये उसकी इजाज़त के अनुसार इस कार्य को करवाया गया था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, दोस्तों 1919 में ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और 20 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान कहाँ पे, तो दोस्तों बॉम्बे में हुआ था, जिसे मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों लाहौर, जब आज़ादी से पहले पाकिस्तान में जो लाहौर है वहाँ पर हुआ था। 1929 लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों 1929 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ तक से कहाँ तक हुआ था, तो दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, दांडी तक नमक सत्याग्रह हुआ था। कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी तक। नेक्स्ट प्रश्न, दांडी मार्च कितनी दूरी थी, दोस्तों दांडी मार्च की कुल दूरी कितनी थी, तो दोस्तों 240 मील यानी 384 किलोमीटर दांडी मार्च की कुल दूरी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था दोस्तों, तो इस आंदोलन के दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों ये लंदन इंग्लैंड में हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी दोस्तों? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1930 में हुई थी। कब हुई थी ये? 1930 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी तो दोस्तों द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। दोस्तों तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी तो 1932 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ तो दोस्तों ये सूरत अधिवेशन के समय 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, चरखा आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? चरखा आंदोलन किसने शुरू किया था तो ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी ने चरखा आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न पर। अगला, यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली दोस्तों? यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ से निकलती है तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका से निकलती है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 46वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब 1906 में हुई थी? कहाँ पर हुई थी तो दोस्तों ये ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मुस्लिम लीग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में हुआ था। दोस्तों इसी विभाजन को बाद में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था तो 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था ये? 1905 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। होम रूल आंदोलन का नेता कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता थी। लोकमान्य तिलक का नारा क्या था तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक का प्रमुख नारा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का ये नारा किसने दिया था तो ये लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया तो दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था अमृतसर में, उसे वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी दोस्तों? पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती, जो कि 1911 में इसे स्थानांतरित करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। और अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती गोपालाचारी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है तो दोस्तों हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 की क्रांति से मानी जाती है। किससे? 1857 की क्रांति से। अगला प्रश्न, 61वां प्रश्न, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा दोस्तों? ब्रिटिश इतिहासकार जो है इन्होंने 1857 की क्रांतिकारी को सिपाही विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इस क्रांति का प्रमुख कारण था कारतूस की समस्या। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था दोस्तों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था तो मंगल पांडे ये प्रथम नेता थे। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सम्राट कौन था दोस्तों? उस समय दिल्ली पर बहादुर शाह द्वितीय का शासन था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय उस समय दिल्ली का सम्राट बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा दोस्तों? वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी तो दोस्तों ये झांसी की रानी थी। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया था इस 1857 की क्रांति का तो दोस्तों नाना साहब ने 1857 क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। और लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। दोस्तों बरेली से किसने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? वो तो खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दोस्तों कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा। और बरेली से किसने किया था? खान बहादुर के द्वारा किया गया था। 1857 क्रांति के दमन के बाद भारत में किसका शासन शुरू हुआ दोस्तों? 1857 की क्रांति के बाद भारत में
ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए थे? दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 ईस्वी में लागू हुए थे। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 1919 में पास हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों अपने देश का उपयोग करो, अपने देश की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करो, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा था। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों महिला अध्यक्ष की बात की गई, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू भारतीय थी और अंग्रेज जो थी वो एनी बेसेंट थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। 78 नंबर का, दांडी यात्रा के समय वायसराय कौन था? दोस्तों दांडी यात्रा के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन दांडी यात्रा के समय वायसराय थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का वायसराय था। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आखिरी सत्र का स्थान कहाँ है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आखिरी सत्र का स्थान त्रिपुरी था। कहाँ पर था? त्रिपुरी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रास बिहारी बोस ने 1939 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, राज बिहारी बोस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से किसे देश का नेता कहा? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने देश का नेता किसे कहा था? महात्मा गांधी जी को देश का नेता कहा था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह को किस घटना में फांसी हुई? तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र जो था उसमें भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी और 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, काकोरी कांड कब हुआ? दोस्तों 1925 में काकोरी कांड हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन लिखा गया था। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था। बढ़ते दोस्तों आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है इस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। कौन सी? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से।
1857 क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति जो है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा केंद्र कानपुर था। नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के बाद कहाँ भेज दिया गया? तो दोस्तों रंगून भेज दिया गया, जो कि बर्मा में है। वहाँ कहाँ भेजा था? रंगून भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद कौन सा एक्ट लागू हुआ? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट लागू कर दिया गया 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 1858 के अधिनियम के बाद भारत पर शासन किसके हाथ में आ गया? दोस्तों अब ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे अब ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के हाथ में भारत का शासन आ गया था। और ये कब से आया? 1858 के अधिनियम के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मध्यपंथी नेता कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है ये मध्यपंथी नेता कहलाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। उग्रपंथी नेता किसे कहा जाता है? दोस्तों उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों नेता उग्रपंथी नेता कहलाते हैं। कौन कौन से? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों नेता उग्रपंथी थे। और मध्यमपंथी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को किस घटना में चोट लगी थी? दोस्तों लाला लाजपत राय जी जो थे उनको किस घटना में चोट लगी थी? तो दोस्तों ये साइमन कमीशन का विरोध करते समय 1928 में इनको चोट लग गई थी। और दोस्तों कुछ समय बाद इनकी इसी घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। केसरी और मराठा किसने निकाला था? दोस्तों केसरी और मराठा पत्रिका लोकमान्य तिलक के द्वारा निकाली गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये दोस्तों 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, 1911 के दिल्ली दरबार में किसने शिरकत की? दोस्तों 1911 के समय दिल्ली दरबार में किसने शिरकत की थी? तो दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा शिरकत की गई थी। 1911 में दिल्ली दरबार कहाँ हुआ था? दोस्तों 1911 में दिल्ली जो दरबार लगा था वो दिल्ली में ही लगा था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों 1913 में हुई थी। और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। अगला प्रश्न, गदर पत्रिका किस भाषा से निकलती थी? दोस्तों पंजाबी भाषा से निकलती थी गदर पत्रिका। गदर पत्रिका पंजाबी भाषा से निकलती थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? दोस्तों लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक थे। होम रूल आंदोलन कितने भागों में हुआ था? तो दोस्तों 2 भागों में हुआ था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक 2 भागों में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। अगला दोस्तों, तिलक का होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में तिलक का होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। और एनी बेसेंट का कहाँ पर शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये मद्रास में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ? दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट लखनऊ में समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ पैक्ट के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ए.सी. मजूमदार जो थे ये लखनऊ पैक्ट के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1916 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे? तो दोस्तों चंपारण में 1916 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर गांधी जी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। 128वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट काला कानून के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जलियांवाला नरसंहार के बाद ये सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1920 के कानपुर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन को वास्तव का प्रस्ताव
का निर्णय लिया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? दोस्तों विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना असहयोग आंदोलन का मुख्य हथियार था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कितने साल जेल गए थे? तो दोस्तों 6 साल के लिए जेल गए थे। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया? दोस्तों असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस लेने का कारण चौरी चौरा हत्याकांड के कारण उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। और दोस्तों ये 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट, भगत सिंह ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? दोस्तों भगत सिंह ने अकाली और पंजाबी समाचार पत्र निकाला। भगत सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह की कोई फांसी को किसने शहीद दिवस कहा? तो दोस्तों कांग्रेस ने भगत सिंह की फांसी को शहीद दिवस कहा। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कहाँ चले गए? दोस्तों गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कहाँ गए थे? तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए थे 1931 में। दोस्तों दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दोस्तों 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट का संबंध गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किस विषय से संबंधित था? तो दोस्तों दलितों के लिए आरक्षण से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं को कहाँ बंद कर दिया गया? तो दोस्तों आगा खां पुणे की जो जेल है, आगा खां पैलेस जो है ये पुणे में है, यहाँ पर इनको कांग्रेस के सभी नेताओं को बंद कर दिया गया था। आगा खां पैलेस में कौन कौन मरे थे? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, ये सारे आगा खां पैलेस में मर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न अगला, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसकी सिंगापुर में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा था आज़ाद हिंद फौज का। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाना कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न दोस्तों 151वां प्रश्न। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप 151 के नंबर प्रश्न तक अगर आप टिके हुए हैं वीडियो पर लगातार, तो यूँ मान के चलिए कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और आपको हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपन अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों अंतरिम सरकार जब बनी थी उस समय पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था अंतरिम सरकार के समय पहले उप प्रधानमंत्री। भारत विभाजन की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हुई थी। भारत विभाजन योजना किस ने पेश की? तो दोस्तों ये माउंटबेटन ने पेश की थी। विभाजन किस सिद्धांत पर हुआ था? तो दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत पर विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग का नेता कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये मुस्लिम लीग का नेता था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान कब बना? दोस्तों पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? दोस्तों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे
और भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी की हत्या किसने की? दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? दोस्तों राजघाट में दिल्ली में स्थित है गांधी जी की समाधि। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ थे? तो दोस्तों ये मुंबई में थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी सरफरोशी की तमन्ना। रामप्रसाद बिस्मिल किस घटना से जुड़े थे? तो दोस्तों ये काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। अशफाकुल्ला खान किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों ये भी काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, वंदे मातरम का पहला गायन कब हुआ? दोस्तों वंदे मातरम का पहला गायन कब हुआ? तो 1896 में के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काशी जो कि वाराणसी में स्थित है, यहाँ पर भारत माता का मंदिर स्थित है। 73वां प्रश्न दोस्तों, डोंट लाफ डोंट क्राई डोंट इम्प्रूव किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। डोंट लाफ डोंट क्राई और डोंट इम्प्रूव ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1917 में रूस में फरवरी क्रांति हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद कब से हटाया गया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया? तो ये जर्मनी से शुरू किया था। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये प्रांतीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। 1935 अधिनियम के आधार पर चुनाव कब हुए? दोस्तों 1935 अधिनियम के आधार पर चुनाव 1937 में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न 181वां, 1937 चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? दोस्तों 1937 में जब चुनाव हुए उस समय कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1947 में अंतिम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों JB कृपलानी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसका था? दो लोकमान्य तिलक का नारा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने बंद किया था? तो दोस्तों लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को बंद किया गया था। विद्यासागर किस सुधार से जुड़े थे? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जुड़े हुए थे विद्यासागर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कहाँ स्थापित हुई? दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में स्थापित हुई थी और दोस्तों ये 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा था? दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ था।
अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। दोस्तों, मैंने आपके लिए 200 प्रश्न ऐसे प्रश्न लिए हैं आधुनिक भारत से संबंधित, आधुनिक इतिहास से संबंधित, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूरी संभावना बनी रहेगी इन प्रश्नों के आने की। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।